हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम पैडागोजी टॉपिक स्कूल लीडरशिप पर्सपेक्टिव्स करेंगे, जो आपके HSSC TGT स्क्रीनिंग एग्ज़ाम 2023 के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो जो पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप है वो आपकी 15 मार्क्स की है। उसमें हम यूनिट 4 स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप के अंतर्गत स्कूल लीडरशिप पर्सपेक्टिव्स विद्यालय नेतृत्व के दृष्टिकोण करेंगे। तो इसमें जो बात करते हैं हम विद्यालय नेतृत्व के दृष्टिकोणों की, तो इसमें कुछ दृष्टिकोण जैसे मैं आपको बता देता हूँ। एक तो होता है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, जिसे हम कहते हैं परिवर्तनकारी नेतृत्व। एक तो पहला दृष्टिकोण ये है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप यानी परिवर्तनकारी नेतृत्व। फिर बात करते हैं हम इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप की, जिसे कहेंगे हम निर्देशात्मक नेतृत्व। थर्ड हमारा आता है डॉक्यूमेंटेड लीडरशिप यानी वितरित नेतृत्व। और चौथा हमारा आता है ऑथेंटिक लीडरशिप यानी प्रामाणिक नेतृत्व। इन चारों के अलावा भी विद्यालय नेतृत्व के और भी दृष्टिकोण हैं, लेकिन यहाँ पर हम मुख्य रूप से इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम जनरल बातें कर रहे हैं, उसके बाद जो है हम इनको डिटेल्स में भी लेंगे। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप को, इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप को, डॉक्यूमेंटेड लीडरशिप को और ऑथेंटिक लीडरशिप को। अब ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप क्या होती है? तो जो परिवर्तनकारी जो नेता होते हैं वो दूसरों को एक साझा दृष्टि प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। जो परिवर्तनकारी जो नेता होते हैं यानी ट्रांसफॉर्मेशनल जो लीडर्स होते हैं, वो दूसरों को एक साझा दृष्टि प्राप्त करने के लिए, साझा दृष्टि मीन्स कॉमन जो लक्ष्य होता है उसको प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं। आपसे पूछा जाए कि भाई परिवर्तनकारी नेता के बारे में, तो आप कह सकते हैं कि वे दूसरों को एक साझा दृष्टि प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। अब हम सेकंड पर आते हैं निर्देशात्मक नेता के बारे में यानी इंस्ट्रक्शनल लीडर्स के बारे में। तो जो इंस्ट्रक्शनल लीडर्स होते हैं वो शिक्षण और सीखने में सुधार पर ध्यान देते हैं। शिक्षण यानी टीचिंग और सीखना यानी अधिगम या लर्निंग। तो निर्देशात्मक नेता क्या करते हैं? शिक्षण और सीखने में सुधार पर ध्यान देते हैं। फिर बात करते हैं हम वितरित नेता की, डॉक्यूमेंटेड लीडर्स की। एक टीम के मध्य नेतृत्व की जिम्मेदारियों को साझा करते हैं। इनका क्या रोल होता है? जो डॉक्यूमेंटेड लीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं? एक टीम के बीच नेतृत्व की जो जिम्मेदारियां होती हैं उनको साझा करते हैं। अब लास्ट है आपका ऑथेंटिक लीडर्स यानी प्रामाणिक नेता। प्रामाणिक नेता यानी ऑथेंटिक लीडर्स ईमानदारी और नैतिक व्यवहार के साथ नेतृत्व करते हैं। तो ऑथेंटिक लीडर्स क्या करते हैं? ईमानदारी, ऑनेस्टी, नैतिक व्यवहार, मॉरल बिहेवियर के साथ लीडरशिप करते हैं। विद्यालय नेतृत्व पर अनेक दृष्टिकोणों में नौकर नेतृत्व, प्रामाणिक नेतृत्व और दूरदर्शी नेतृत्व सम्मिलित हैं। विद्यालय नेतृत्व स्कूल लीडरशिप पर जो अन्य दृष्टिकोण हैं उनमें नौकर नेतृत्व, प्रामाणिक नेतृत्व और जो है आपका दूरदर्शी नेतृत्व जो है, ये भी इसके अंदर जो है आपके सम्मिलित होते हैं। प्रामाणिक नेतृत्व तो हमने डिस्कस भी किया है, जिसको हमने कहा है कि भाई वो ऑथेंटिक जो है लीडरशिप होती है। विद्यालयों का नेतृत्व करने
तथा उनमें सुधार करने के लिए प्रत्येक परिप्रेक्ष्य की अपनी विशिष्ट विशेषताएं एवं रणनीतियाँ होती हैं। यानी स्कूल लीडरशिप के लिए और उनमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो प्रत्येक जो परिप्रेक्ष्य है या पर्सपेक्टिव्स है उसकी अपनी स्पेसिफिक क्वालिटीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स एवं रणनीतियाँ होती हैं। विद्यालय नेतृत्व के परिप्रेक्ष्य का एक उदाहरण परिवर्तनकारी नेतृत्व है। विद्यालय नेतृत्व जो है, स्कूल लीडरशिप जो है, उसका जो परिप्रेक्ष्य है यानी जो पर्सपेक्टिव है उसका एक उदाहरण है परिवर्तनकारी नेतृत्व यानी ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। परिवर्तनकारी नेता विद्यालय के लिए एक साझा दृष्टि प्राप्त करने के लिए दूसरों को प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं, हमने डिस्कस किया। वे व्यक्तिगत और सामूहिक विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इनका क्या रोल होता है कि वो इंडिविजुअल और कलेक्टिव जो डेवलपमेंट पर उनका फोकस होता है और एक सकारात्मक और उत्पादक सीखने का वातावरण बनाने का लक्ष्य रखते हैं। उनका लक्ष्य यही होता है कि सकारात्मक और उत्पादक सीखने का वातावरण हो। वे अपने और दूसरों के लिए उच्च उम्मीदें स्थापित करते हैं। जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स होते हैं वो स्वयं के और दूसरों के लिए जो उच्च उम्मीदें हैं यानी हाई होप्स हैं उनको एस्टेब्लिश करते हैं और उदाहरण के द्वारा नेतृत्व करते हैं। और जो लीडरशिप करते हैं वो एग्जाम्पल्स के द्वारा करते हैं, एग्जाम्पल सेट करके करते हैं। वे विद्यार्थियों यानी स्टूडेंट्स, शिक्षकों यानी टीचर्स और समुदाय जो कम्युनिटी के साथ मजबूत संबंध बनाने के लिए भी कार्य करते हैं। तो ये जो आपके ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स होते हैं ये स्टूडेंट्स, टीचर्स और कम्युनिटी के बीच मजबूत संबंध भी बनाते हैं, ये कार्य भी ये करते हैं। परिवर्तनकारी नेता अपनी क्षमता प्राप्त करने के लिए दूसरों को प्रेरित करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए प्रभावी संचार को कहेंगे हम इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, सहयोग यानी कोऑपरेशन और निर्णय लेना यानी डिसीजन मेकिंग के कौशल का प्रयोग करते हैं। कौशल मीन्स स्किल। वे परिवर्तन को प्रेरित करने और विद्यालय में उत्कृष्टता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वे अपने प्रभाव का प्रयोग करते हैं। जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स होते हैं वो चेंज को जो है परिवर्तन को प्रेरित करते हैं और विद्यालय में उत्कृष्टता की संस्कृति यानी जो बढ़िया कल्चर को जो है बढ़ावा देने के लिए भी अपने जो प्रभाव है उनका जो इम्पैक्ट है उसका वो यूज करते हैं। तो अब हम बात करेंगे 7 की एरियाज ऑफ इफ़ेक्टिव स्कूल लीडरशिप। प्रभावी विद्यालय नेतृत्व के 7 प्रमुख क्षेत्र, और इसमें जो सबसे पहला है वो है विद्यालय नेतृत्व पर परिप्रेक्ष्य, पर्सपेक्टिव ऑन स्कूल लीडरशिप। यह क्षेत्र उन विभिन्न विश्वासों, मूल्यों और दर्शन को समझने पर केंद्रित है जो एक विद्यालय नेता की भूमिका और जिम्मेदारियों को सूचित करते हैं। तो पर्सपेक्टिव ऑन स्कूल लीडरशिप का जो ये क्षेत्र है, फील्ड है, यह उन सभी विश्वासों यानी बिलीव्स, मूल्यों, वैल्यूज और दर्शन, फिलॉसफी को समझने पर केंद्रित है यानी फोकस है जो एक विद्यालय नेता की भूमिका, जो एक स्कूल लीडर का जो रोल है और जिम्मेदारियां जो हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसको सूचित करना है। तो ये है विद्यालय नेतृत्व पर परिप्रेक्ष्य। अभी हमने थोड़ी देर पहले ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स के बारे में भी जो है काफ़ी हद तक पढ़ा है, तो उसमें भी यही बताया गया है कि वो जो हैं दूसरों को प्रेरित करते हैं, उन्हें सशक्त बनाते हैं। इसके लिए इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, कोऑपरेशन और डिसीजन मेकिंग के कौशल का जो है प्रयोग करते हैं। तो यही चीज़ें बात इसी की कर रहे हैं कि भैया यह क्षेत्र उन विभिन्न विश्वासों, मूल्यों और दर्शन को समझने पर केंद्रित है जो एक विद्यालय नेता की भूमिका और जिम्मेदारियों को सूचित करते हैं। सेकंड है अग्रणी स्कूल प्रशासन, लीडिंग स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। यह क्षेत्र एक विद्यालय के दिन प्रतिदिन के प्रबंधन और प्रशासन पर केंद्रित है। यह क्षेत्र जो कौन सा, लीडिंग स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का, ये जो फील्ड है
ये एक विद्यालय की जो दिन प्रतिदिन का जो उसका प्रबंधन है, मैनेजमेंट है और प्रशासन जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर केंद्रित है या फोकस करता है। इसके अंतर्गत जो है बजट, शेड्यूलिंग और कार्मिक प्रबंधन जैसे कार्य शामिल हैं। जो अग्रणी स्कूल प्रशासन है ये एक क्षेत्र जो है विद्यालय के दिन प्रतिदिन का जो प्रबंधन है और प्रशासन है उस पर ध्यान देता है। इसके अंतर्गत जो चीज़ें शामिल होती हैं वो होती हैं बजट, विद्यालय का बजट, विद्यालय की शेड्यूलिंग, कार्यप्रणाली और कार्मिक प्रबंधन जैसे कार्य सम्मिलित हैं। आगे चलते हैं साझेदारी निर्माण। थर्ड है बिल्डिंग पार्टनरशिप। यह क्षेत्र बाहरी हितधारकों, जो बाहरी हितधारक होते हैं जैसे माता पिता, पेरेंट्स, समुदाय कम्युनिटी के सदस्यों और अन्य विद्यालयों के साथ संबंधों को विकसित करने और बनाए रखने पर केंद्रित है। यह क्षेत्र बाहरी हितधारकों जैसे माता पिता, समुदाय के सदस्यों और अन्य विद्यालयों के साथ संबंधों को विकसित करने और बनाए रखने पर केंद्रित है, तो इसको कहते हैं साझेदारी निर्माण। इसके बाद आते हैं विकासशील स्व, मीन्स डेवलपिंग सेल्फ। यह क्षेत्र व्यक्तिगत, इंडिविजुअल तथा व्यावसायिक विकास यानी वोकेशनल डेवलपमेंट पर केंद्रित है। तो इसमें आता है कि भाई ये जो फील्ड है भाई इंडिविजुअल का विकास हो और व्यावसायिक शिक्षा जो मिले उसे वोकेशनल डेवलपमेंट। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बदलना, ट्रांसफॉर्मिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। पांचवा जो है ट्रांसफॉर्मिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस। यह क्षेत्र, ये फील्ड जो है निर्देश और विद्यार्थियों के सीखने की गुणवत्ता पर ध्यान देता है। निर्देश, इंस्ट्रक्शन और विद्यार्थियों की सीखने की गुणवत्ता मीन्स लर्निंग जो क्वालिटी है उस पर ध्यान देता है। छठा है टीमों का निर्माण और नेतृत्व करना, जो टीम्स को बिल्ड करना और लीड करना, बिल्डिंग एंड लीडिंग टीम्स। यह क्षेत्र शिक्षकों, कर्मचारियों और अन्य विद्यालय प्रमुखों की प्रभावी टीमों को बनाने और उनका नेतृत्व करने पर केंद्रित है। यह क्षेत्र जो है शिक्षकों, टीचर्स, कर्मचारियों, एम्प्लॉयज़ और अन्य विद्यालय प्रमुख और जो विद्यालय यानी स्कूल हेड्स होते हैं, मेन जो व्यक्ति होते हैं कि प्रभावी जो टीमों को बनाने, इफ़ेक्टिव टीम्स को बिल्ड करने और उनके लीडरशिप करने पर जो है केंद्रित है। आगे आते हैं अग्रणी नवाचार, लीडिंग इनोवेशंस। ये फील्ड जो है विद्यार्थियों के सीखने मीन्स लर्निंग और विद्यालय के प्रदर्शन को, परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए यानी बेटर करने के लिए नई और नवीन प्रथाओं, न्यू जो टेक्नोलॉजीज़ हैं और जो प्रोग्राम्स हैं उनकी पहचान करने तथा उन्हें लागू करने पर केंद्रित है। अग्रणी नवाचार में आता है विद्यार्थियों का सीखना, विद्यालय के प्रदर्शन को बेहतर बनाना, नई और नवीन प्रथाओं और कार्यक्रमों की पहचान करना एवं उन्हें लागू करने पर ध्यान देना। तो स्टूडेंट्स, ये थे आपके 7 की एरियाज ऑफ इफ़ेक्टिव स्कूल लीडरशिप, प्रभावी विद्यालय नेतृत्व के 7 प्रमुख क्षेत्र। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप, डॉक्यूमेंटेड लीडरशिप और ऑथेंटिक लीडरशिप को डिटेल में पढ़ेंगे। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।